एक बार अगर आपने अपनी मर्यादा से समझौता किया तो बार बार अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं हम कोई गलत परंपरा स्थापित नहीं कर रहे। देखिए गलत परंपरा अबे साले जब हम नहीं स्थापित कर रहे। आप गलत आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या आधार क्या आया ऐसा कहने के पीछे आपका? कौन सी गलत परंपरा आप स्थापित कर रहे हैं? प्रशासन कह रहे कौन सी गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं? प्रशासन कह रहे कि बोलो प्रशासन नहीं, तुम बोल रहे हो कि आप गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ महाराज जी, आप नाराज कौन सी क्यों? गलत परंपरा? आप नाराज क्यों? आप जवाब दीजिए हमको। मैं जवाब दे रहा हूँ दीजिए। आपको। मैं दे रहा हूँ। प्रशासन का कहना है कि देखिए प्रशासन का कहना नहीं, आपने कहा कि आप गलत परंपरा। आप अपना प्रशासन जवाब क्या यहाँ पे प्रशासन का कानून नहीं चलेगा? ये यहाँ पर प्रशासन की बात क्यों ला रहे हैं? मैं इसलिए ला रहा हूँ। प्रशासन कह रहा है परंपरा आप बता प्रशासन को दीजिए जानकारी महाराज जी, नहीं है। परंपरा आप बता दीजिए, परंपरा क्या प्रशासन है? को जानकारी नहीं है कि हम पालकी से पहले भी स्नान करने जाते रहे हैं। नहीं। मौनी अमावस्या को आप जाते ही रहे। जाते रहे कि सब जाते रहे? हम अपनी कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बताएंगे कि दुनिया की बताएंगे? नहीं, आपको तो सबके बारे में पता है। प्रशासन को जानकारी होनी चाहिए ना। प्रशासन के पास लाखों रुपए का सीसीटीवी लगा रहता है। प्रशासन के अधिकारी एक एक चीज नोट करते रहते हैं। सब चीज लिखित फलित में रहती है। हम पहले भी पालकी से ही स्नान करने जाते रहे हैं। प्रशासन का अधिकारी हमको लेकर के जाता रहा है और इस बार भी प्रशासन का अधिकारी ही हमको लेकर के गया है। ठीक है सर, आप एक सवाल करना चाहते हैं, बोलिए। आपने एक तुलना किया मुख्यमंत्री की एक मुगल शासक से। हाँ बिल्कुल किया। उस मुगल शासक ने तो केवल मंदिरों को तोड़ा, बनाया नहीं। इन्होंने भी तोड़ा, बनाया नहीं। क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने भी तोड़ा, बनाया नहीं। 150 मंदिर तोड़ दिए और एक नहीं बनाया। चलिए बताइए, पूरी सूची, पूरे फोटोग्राफ, पूरा अक्षांश देशांश सब है हमारे पास। 150 मंदिर तोड़े और एक नहीं बनाया। चलिए, एक मूर्ति रिस्टोर नहीं की गई। महाराज जी, काशी का अगर सरकार चाह रही कि सौंदर्यीकरण हो, अरे तो भाई सौंदर्यीकरण हो, मंदिरों, हम कहते हैं खूब सुंदर तुम हो जाओ, लेकिन इनको मार करके तुम प्लास्टिक सर्जरी करोगे? तुम सुंदर होना चाहते हो, इनको मार दोगे? इनको मार दोगे? हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारे सराउंडिंग में जो होंगे सबको मार फेंक ऐसे तो दोगे। आपसे भी अगर सवाल पूछ लिया जाए कि आप पालकी लेकर जाना चाहते हैं, बाकियों का रास्ता रोक देंगे? बाल्की का रास्ता हमको किसका रास्ता रोक रहे थे? बाकी लोग जा रहे थे, यहाँ से रास्ता नहीं हो संगम रहा तक 3 किलोमीटर हम गए थे। किसने शिकायत की कि हमने रास्ता रोका? बताओ। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। था। ठीक, ओके। किसका रास्ता रोका? ठीक है। आपने मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दिया। आप हमारा उदाहरण उनके साथ दे रहे हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम तो जनता के साथ एकाकार होकर के जा रहे थे। एक जनता को क्षति नहीं पहुंच रहे थे, बल्कि खुश हो रहे थे कि शंकराचार्य जी हमारे बीच में हैं। ठीक। और वहाँ पर मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। उसको आप इससे जोड़ रहे हो? ठीक है। यही है कि जो कुछ ये सब हो रहा है, जो कुछ ये जितना सब आगे होगा, उसमें कुल सनातन धर्म की जो हानि हो रही है महाराज जी, उसकी भरपाई सनातन धर्म की कोई हानि नहीं हो रही है। सनातन धर्म में मर्यादा ही सबसे बड़ी चीज है। अगर मर्यादा ही टूट गई तो सब कुछ टूट जाएगा। जो बांध है वो बांध टूट गया तो कोई पानी नहीं रुकेगा। इसलिए बांध को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। कैसा लगा मेरा मजाक? और सनातन धर्म में मर्यादा ही बांध है और बाकी सारा धर्म पानी है। महाराज जी, ये बांध नहीं टूटना चाहिए। मर्यादा बात तो सही है। साफ तौर पर कहा गया है कि हमारे द्वारा अभी तक ज्योतिष पीठ एवं द्वारका शारदा पीठ, दोनों पीठों पर किसी को अधिकृत रूप से अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उत्तराधिकारी एवं शंकराचार्य घोषित नहीं किया गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नीचे दस्तखत है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, हमारे गुरु जी का है। इसमें क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं वो बताइए। कह रहे हैं क्या हमने पत्र भी स्वीकार किया, लाइनें भी स्वीकार किया। वो लिख रहे हैं कि ना आप उनके उत्तराधिकारी हैं, ना उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शंकराचार्य उन्होंने ये नहीं कहा है। उन्होंने जो कहा है उसको समझिए। उन्होंने कहा है हमने घोषित नहीं किया है। हाँ। इसका मतलब हमने मनोनीत भी नहीं किया है, हमने तैयार भी नहीं किया है। ये गड़बड़ है बाबा। बिल्कुल सही है, घोषित फिर नहीं से किया। पढ़ देता हूं। एक सेकंड। उन्होंने कहा कि हमने घोषित नहीं किया है। बिल्कुल सही है, एकदम 11 सही है। सितंबर को तो शांत हो गए थे। हाँ? 11 सितंबर को भाई उसके पहले का ये है, वो कह रहे हैं कि घोषित नहीं किया है। बिल्कुल सही है, घोषित नहीं किया था ये तो उन्होंने। ठीक, वैसे वो क्या गलत कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप शंकराचार्य हैं,
या नहीं है, हम इस पर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। विचाराधीन आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब खंडन तो नहीं है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आपके गुरुजी ने कहा कि नहीं ये हमारे उत्तराधिकारी होंगे या हमारे नहीं नहीं, हमारे नाम लेकर के पूछा गया है गुरुजी से। ये आपके ही संदर्भ में पता है। नहीं आप बोलेंगे तो मैं बड़े स्क्रीन पर इसको नहीं, सवाल ये है, आप खूब बड़े स्क्रीन पर दिखाइए, छपवा के लगवा दीजिए, लेकिन उसमें लिखा है कि हमने अभी तक घोषणा नहीं की है। हम उसको स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि घोषणा नहीं की थी उन्होंने। मेरा एक सवाल और है कि क्या कोई व्यक्ति जो कभी राजनीतिक जीवन से जुड़ा रहा हो वो सनातनियों के इस शीर्ष पद पर विराजमान हो सकता है क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसा है कि राजनीति के पद पर जो रहते हैं वो संन्यास नहीं ले सकते, ऐसी तो बात नहीं है। कोई हमारे यहाँ वृतकाध्यापन के लिए निषेध है कि पैसा लेकर के अगर किसी ने पढ़ाया है तो वो सन्यासी नहीं हो सकता। हमने तो वृतकाध्यापन तो किया नहीं है। भद्राचार्य जी हैं, वो कह रहे हैं कि आपने शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया है, आपको ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी और ना गति मिलेगी। आपने परंपरा तोड़ी है, स्नान के लिए सभी पैदल ही जाते हैं, आप पैदल क्यों नहीं जाते? अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम उनका जवाब दें। हम किसी विद्वान व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे, हम उनको विद्वान नहीं मानते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन आपने शुरू में कहा था मुझे कि मैंने आपसे बोला अगर वो विद्वान होते तो उन्होंने उपनिषद पढ़े होते। उपनिषद में साफ लिखा है कि जो अंग विकल होता है वो दंड संन्यास धारण नहीं कर सकता। तो उन्होंने उपनिषदों के विरुद्ध जाकर के हुआ है, इसका मतलब उन्होंने उपनिषद पढ़ा नहीं है। तो जो पढ़ा ही नहीं है उससे उसकी बात का क्या जवाब हम दें? महाराज जी वो कथावाचक हैं। अबे साले, जब वो जो हों, लेकिन वो शास्त्र के अध्येता नहीं है। शास्त्र का अध्ययन करके उसको बागेश्वर को आप राजनीतिक एजेंट कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, सारे जो हिंदू हैं सनातनी हैं वो भाई भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अगर वो राजनीतिक एजेंट हैं तो किसके एजेंट हैं? और अगर वो कह रहे हैं कि सब लोग साथ आ जाओ, जात पात की विदाई कर दो, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि सनातनी जात पात में बटे रहें? अगर आप चाहते हैं सनातनी जात पात में बटे रहें तो लोग तो ये भी तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। कहेंगे कि आप भी विपक्ष के एजेंट हैं। ऐसा है कि जब हम उनको कह रहे हैं कि राजनीति के एजेंट हैं, मान लो हमने ऐसा कहा हो, हमको तो ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसी शब्दावली हम कहेंगे हमको नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो कहा भी हो, किसी फ्लो में निकल गया हो, तो हम किस अर्थ में कह रहे हैं? हम इस अर्थ में राजनीति का एजेंट उनको कह रहे हैं कि राजनीति के लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। जो धार्मिक लोग हैं वो जो बोलते हैं वही करते हैं। ये क्या बात करता है यार? तो अगर वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, तो हमारा ये कहना है कि उनको तत्काल किसी दलित कन्या से विवाह करना चाहिए और सड़क पे नहीं भोजन करना चाहिए। उनको दलित कन्या से विवाह करके उसके हाथ की बनाई रोटी खा करके दिखा देना चाहिए कि देखो मैं जात पात को नहीं मान रहा हूँ। लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राजनीति की वजह से कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस अर्थ में हम उनको राजनीति वाला कहते हैं।